लाडली लाल की। आज ठगाए गई दई हाँ, आज ठगाए गई दई ठगाए गई दई हो। आज ठगाए गई दई ठगाए गई दई हो। आज ठगाए गई दई ठगाए गई दई हो। एक भाग्यशाली जीवात्मा का परम पति परमात्मा से प्रथम मधुर मिलन। एक गोपी अपनी अंतरंग सखी से कहती है, अरे सखी आज मैं ठगाए गई। तो ये वाक्य तो ऐसा कोई आश्चर्यजनक नहीं है, आप लोग भी ठगाते होंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार ठगाई में आता है। दोस्तों के और भी अनेक इष्ट मित्रों के, रिश्तेदारों के संबंध में ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन इस गोपी का मामला सीरियस है, इसलिए वो कहती है, दई हाय दैया, आज मैं ठगा गई। इसके कहने का आशय ये है कि आज तक मैं कभी ठगाई नहीं थी, आज पहली बार ठगाई हूं। और ये मतलब नहीं है कि इसी देह की बात कर रही है, वो इशारा कर रही है अनादिकाल से अब तक ऐसी नहीं ठगाई थी जैसी आज ठगाई है। अनंत जन्म बीत गए प्रत्येक जीव के, ये आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, जीव अनादि है। भगवान जीव से सीनियर नहीं है, जब से भगवान तब से जीव, उसकी आदि है ही नहीं और सदा शरीरधारी ही रहा है और माया के बंधन में रहा है, ये भी सिद्ध है।
84 लाख योनियों में गया, कितनी बार तो स्वर्ग सम्राट इंद्र बना, कितनी बार अन्य निम्न योनियों में गया, अनंत बार मनुष्य भी बना, लेकिन ठगाया गया। आज क्या क्या ठगाया गया, उसका क्या था जो ठगाया गया? वो गोपी कहती है मेरा शरीर मेरे हाथ से गया। ये शरीर बहुत बड़ी पूंजी है। हर जन्म में सबसे अधिक प्रियता आपकी इसी शरीर में रहती है। सबसे अधिक प्यार इस शरीर से होता है। शरीर के बाद फिर नंबर है स्त्री का या पति का, फिर बाप बेटे का नंबर है, फिर सखाओं का नंबर है, दोस्तों का, फिर नौकरों का नंबर है। लेकिन आपका शरीर नंबर 1 पर है। वो गया हाथ से। और A1 क्लास भी एक है, एक सीट और है जो शरीर के भी ऊपर है, मन, वो भी गया। अर्थात तन मन, 2 प्रॉपर्टी हमारी अनादिकाल से साथ देती आ रही है, ये दोनों हाथ से गई, सदा को गई। अर्थात पंच महाभूत का शरीर भी अब कभी नहीं मिलेगा, और ये भौतिक माया से उत्पन्न मन भी सदा को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान के लोक में तो अलौकिक शरीर मिलेगा और अलौकिक मन मिलेगा। तो ये तन मन तो गए। अनादिकाल से जिस प्रॉपर्टी को हमने संजो के रखा था और हर जन्म में जिसमें ममता रखी, और बहुत बड़ी ममता, इसे कहते हैं देहाभिमान। देहाभिमान नाम का एक सबसे बड़ा रोग होता है। युवावस्था में बहुत अधिक होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन रहता सदा है ये देहाभिमान। तो अनादिकाल की इसकी संगिनी ये तनु और उसका प्रमुख संगी मन दोनों लुट गए। आज किसी ठग ने लूट लिया। और एक बात और है, इससे बड़ी चीज एक और बता रहा है कृपालु आप लोगों को, उसका बड़ा अफसोस है। वो क्या? हमारे सब पाप भी चले गए। भगवत साक्षात्कार होने पर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परब्रह्म के साक्षात्कार हो जाने पर, अर्थात होते ही इमीडिएटली हमारे अनंत जन्म के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। हमारे पाप अनलिमिटेड हैं और अनलिमिटेड पापों का दंड भोग भी चुके, फिर भी अनंत बचे हैं। देखिए ऐसा है, थोड़ी सी समझ लीजिए इसको। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक का नाम संचित कर्म, एक का नाम प्रारब्ध कर्म, और एक का नाम क्रियमाण कर्म। संचित कर्म तो एक जमा पूंजी है, स्टॉक है। अनंत पाप, अनंत पुण्य जमा है उसमें, अनंत जन्मों के। उस अनंत संचित में से थोड़ा सा भाग, जिसके आप इसको समुद्र की बूंद कह सकते हैं,
एक समुद्र की बूंद के बराबर प्रारब्ध बनकर, जिसको आप लोग भाग्य कहते हैं, लक कहते हैं, वो इस जन्म के लिए कंपलसरी भोग्य होता है। उस अनंत संचित कर्म में से बहुत थोड़ा, कितना थोड़ा इसके लिए कोई शब्द नहीं, नाम मात्र का प्रारब्ध भोग होता है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, अर्थात हम लोग जो अच्छा बुरा कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो ये गोपी कह रही है कि अनंत जन्मों के अनंत पुण्य भस्म हो गए, इसकी तो कोई खास बात नहीं, फिक्र नहीं, चिंता नहीं। हमारे पाप भस्म हो गए, इसकी चिंता है। क्यों? अरे पुण्य की चिंता होनी चाहिए, पाप भस्म हो गए तो अच्छी बात है। अरे नहीं, पाप बड़ी गाढ़ी कमाई का होता है, पुण्य कमाना आसान है, पाप कमाने में बड़ा परिश्रम पड़ता है। देखिए, आप लोगों से कोई पूछे परसों आप कहां गए थे? कहां गए थे? मेरठ गए थे। सच बोलना है, कोई मेहनत नहीं। और अगर झूठ बोलना है, कहां का बतावें? और कहीं इसने इंक्वायरी कर लिया वहां, उसके यहां कब बताएंगे तो फोन करके पूछ लेगा, उसके यहां बताएंगे तो वहां से खबर लग जाएगी। अब झूठ बोलने में बेचारे को कितना परिश्रम पड़ रहा है, चोरी करने में चोर को कितना परिश्रम पड़ता है। किसी को बेवकूफ बनाने का आप लोग जब प्लान बनाते हैं, उससे ऐसी बातें करेंगे ताकि वो हमारे धोखे में आ जाए, ताकि हमारा ये स्वार्थ सिद्ध हो जाए, तो उसके लिए कितनी प्लानिंग करते हैं आप लोग। क्या शब्द बोला जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे मीठा मीठा बोला जाए। अरे सारे जीवन आपने किया क्या? इसी की तो प्रैक्टिस की है बस। दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कुछ पढ़ के, कुछ देख के, कुछ सोच के। तो ये पाप करने में प्रत्येक व्यक्ति को बहुत परिश्रम होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पाप करना नहीं जानता, उसको माँ बाप सिखाते हैं झूठ बोलना, अनेक प्रकार की तरकीबें बताते हैं स्वार्थ सिद्धि की, अनेक बनावट सिखाते हैं उसको। पड़ोसी के घर गया, अब बच्चा कहता है ओ मीठा, ओ रसगुल्ला खाएंगे, हैं? ऐसा नहीं कहते। तो फिर हमारी तो इच्छा है, ऐसा नहीं कहते। अपने घर में तो हम कहते हैं, अपने घर में कहना चाहिए, दूसरे के घर में ऐसा नहीं कहते। अब बेचारा भोला भाला बच्चा सोचता है कि क्यों जी, ये भी मिठाई है, वो भी मिठाई है। जैसे अपने घर में हम कहते हैं मम्मी मिठाई, मम्मी मिठाई, ऐसे दूसरे घर में भी कह दिया, इसमें क्या गलत है? यानी हम अनेक प्रकार की चालाकी, छल कपट, चतुराई, बनावट बच्चों को सिखाते हैं। फिर बच्चे अपने आप भी सीखने लगते हैं बड़े होने पर, फिर माँ बाप को पढ़ा दे पट्टियों, इतना आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब पाप बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से किया जाता है। वो हमारे अनलिमिटेड पाप जो हमने अनंत जन्मों में बड़ी मेहनत के द्वारा कमाया था, ओ अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, वो सब के सब चले गए। और वो गए सो गए, उन पापों की करने वाली जो प्रवृत्ति है, चित्त वृत्ति, वो भी गई। यानी भविष्य की भी आशा समाप्त है। अब कभी पाप नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे दोनों पैर काट लिए, अब मैं चलूंगा कैसे? पंगु हो गए। पुराने पाप पुण्य भस्म कर दिए, आगे आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए कायदा है, गुणातीतः स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते
एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। ये शास्त्र वेद के जो विधि निषेध के डंडे हैं, जो नियम है, ये भगवत प्राप्ति कराने के बाद उस जीव को नमस्कार करके लौट जाते हैं। हमारा काम समाप्त, अब तुम दोनों मिलो, मैं चला। पुरोहित का काम यहीं तक था कि स्त्री पति का विवाह करा दिया, अब इसके आगे स्त्री खराब की पति खराब की क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, क्या कैसा, तुम दोनों निपटो, अब हमसे कोई मतलब नहीं। तो उसी प्रकार शास्त्र वेद के विधि निषेध अर्थात ये करो ये ना करो का जो रोग है, ये समाप्त हो गया। यानी तुम कुछ मत करो, तुम्हारा करना समाप्त, करना खत्म। कोई भी चीज जब पूरी हो जाती है, देखो मक्खन जब पकने लगता है तो आवाज करता है बहुत जोर की, धीरे धीरे जो पकता जाता है आवाज उसकी बदलती जाती है, और जब वो घी बन जाता है, प्योर घी, तो पट 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 पट, चुप, वर्क बंद। तो भगवत प्राप्ति या परमानंद प्राप्ति या परम चरम राधांत की प्राप्ति हो जाने पर कोई भी कर्म क्यों किया जाएगा? एम समाप्त हो गया तो कर्म कैसा, जब उद्देश्य ही नहीं रहा। कर्म तो उसी के लिए हुआ करता था, अब वो मिल गया, कर्म समाप्त। देखिए यहां जब आप लोग कहीं पर देखते हैं दावत आवत, तो जब तक खाना खाना प्रारंभ नहीं होता तब तक बकर बकर सब बोलते रहते हैं, मालूम पड़ता है क्या मुसीबत आई हुई है। और जब खाना शुरू हो गया बोल चाल बंद, अब खाने का आनंद ले रहा है व्यक्ति, अब तो बात करेगा, वर्क बंद, आनंद प्राप्त हो गया, अब इंद्रिय मन बुद्धि का वर्क बंद, तस्य कार्यम न विद्यते। तात्पर्य ये कि अनंत जन्मों के हमारे पास्ट टेंस के पाप पुण्य भी समाप्त कर दिए और फ्यूचर भी हमारा गया, भविष्य भी गया, क्योंकि अब माया ही नहीं है तो पाप पुण्य कैसे होंगे। और फिर लक्ष्य प्राप्ति हो गई तो कुछ भी करेंगे तो क्यों करेंगे। इतनी बड़ी हमारी हानि हो गई, इतनी बड़ी हमारी एक सांसारिक पारमार्थिक सब प्रकार की हानि हुई, छोटी मोटी नहीं, परलोक भी गया। अरे बड़े बड़े लोक हैं, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक तक, ये सारे लोकों की प्राप्ति का प्रश्न भी समाप्त हो गया। नरक से लेकर के ब्रह्मलोक तक अब कोई लोक भी नहीं मिल सकता, शरीर भी नहीं मिल सकता, वो शरीर भी गया, वो मन भी गया, और इस मन में जो व्याप्त अविद्या है वो भी गई, अनंत जन्मों के पाप पुण्य भी गए। यानी इतनी बड़ी ठगाई इसके पहले कभी नहीं हुई। इतनी बड़ी ठगाई तो बस एक ही बार होगी जिसकी होगी, दो बार होने का प्रश्न ही नहीं है। तो किसी की भी ठगाई होगी तो इतनी विशद रूप में तो एक ही बार होगी बस, फिर उसके बाद ठगाई होने का सवाल नहीं। तो सखी को सखी न कहकर कहती है दैया, हाय दैया, यानी परम आश्चर्य है, आज तो मैं बुरी तरह से ठगाई गई। सखी ने सुना और सोचा कि ठगाई गई का मतलब यही है, इसको भी कारोभूत लग गया, ऐसा लगता है। ब्रिज में कोई भी ठगाई में आया तो जो पहले आ चुका है वो समझ जाता है, अरे मैं समझ गई कौन सी बीमारी है, क्योंकि वो उसको भी ये बीमारी है, इसलिए उसके समझने में कोई ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। लेकिन वो कहती है सखी देख, मैंने तुझसे कहा था ना अकेली मत जाना कहीं, और जाना तो उसको देखना मत, और देखना तो उससे बोलना मत, और बोलना तो उसको छूना मत।
अनेक हिदायतें मैंने की थी, इन्हीं हिदायतों में से किसी हिदायत का तूने उल्लंघन किया होगा, अन्यथा ठगाई में ना आती। बता ये बीमारी कैसे लगी, पूरी बात बता, मैं तो तेरी अंतरंग सखी हूं। हाँ सखी सुन, मैं आज अनेक सखियों के साथ कुसुम सरोवर गई थी। गोवर्धन में एक स्थान है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर का नाम इसलिए पड़ा है कि पहले वहां पारिजात आदि के नाना प्रकार के पुष्प ही पुष्प थे। कुसुम सरोवर के चारों ओर केवल वे ही वृक्ष थे जिनमें फूल ही फूल हो। अरे उस समय में क्या क्या फूल रहे होंगे इसकी कल्पना अभी आप नहीं कर सकते। तो जिस किसी को भी फूल की आवश्यकता होती थी अपने लिए या देवी देवताओं के लिए, तो कुसुम सरोवर जा करके फूल लाया करता था। कोई डेली लाता था, कोई पर्व पर लाता था। तो सखी, हम कई सखियों के साथ कुसुम सरोवर गए थे फूल तोड़ने के लिए। वहीं पर एक दुर्घटना घटी। आज ठगाए गई दई हो, गई रही सखी कुसुम सरोवर। गई रही सखी कुसुम सरोवर गई। संग रही सखीन कई दई हो। और संग रही सखीन कई दई हो। आज ठगाए गई दई हो। हाँ तो फिर क्या हुआ सखी, तू कुसुम सरोवर गई थी फूल चुनने, फिर क्या हुआ सखी? ऐसा हुआ कि सभी सखियां अपना अलग अलग पेड़ों में फूल चुन रही थी। एक पेड़ में मैं भी चुन रही थी। तो जैसे मैंने उस लता को नीचे को झुकाया फूल तोड़ने के लिए, ऐसे ही वो लता के ऊपर बैठा हुआ था, जंप करके नीचे खड़ा हो गया आकर। अब बता सकी, क्या मुझे देखने का शौक चल रहा था? मैं तो फूल बीन रही थी, मुझे क्या पता है यहां लताओं के बीच में छुप कर बैठा हो गए। तो सखी अचानक मैं तो चौंक गई, डर गई। कौन आ गया? अरे कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा हो निश्चिंत होकर के, अंधेरा हो या कोई ओट हो और जिसकी कल्पना भी न हो सके, अचानक कोई घप से कूद पड़े नीचे, तो लड़की क्या बड़े बड़े पहलवान भी डर जाएंगे। अचानक क्या है भाई, यहाँ क्या आ गया, कैसे आ गया? फिर देखने के बाद हृदय की गति सामान्य हो जाए भले ही,
लेकिन एक बार तो आश्चर्य और परेशानी में सभी पड़ जाएंगे। तो सखी अचानक जब वो आया तो मेरा तो जैसे धक हो गया हृदय। कौन है? ये आवाज कूदने की और गिरने की और खड़े होने की एक साथ हुई। मैं तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकी ये क्या हुआ। फिर क्या हुआ बताती हूं। आज ठगाए गई दई हो, प्रकट्यो आय प्रकट्यो आय अचानक छलिया। प्रकट्यो आय अचानक छलिया। लतन कुंज उनई दई हो, लतन लतन कुंज उनई दई हो। आज ठगाए गई दई हो, फिर क्या हुआ सखी? सखी मुझे बड़ा गुस्सा है, क्या बदतमीजी है। कोई लड़की कहीं अकेले इस प्रकार से फूल बिन रही हो, कोई लड़का अचानक आ जाए और फिर वो खतरनाक लड़का जिसके प्रति उस लड़की को नफरत है, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हम। क्या पता शक्ल देखने से सखियां कहती हैं कि बीमारी लग जाएगी, कोई छूत की बीमारी। एक प्रेम रोग होता है, वो छूत की बीमारी होती है। प्रेमियों का अधिक संग करने से वो बीमारी लग जाया करती। हाँ, तो मैंने डांटा उसको, ये क्या बदतमीजी है। वो बड़े बेधड़क बोला, अरे क्या बकबक कर रही है, बदतमीजी बदतमीजी। अरे तू यहां क्यों आया? क्यों आया? झक मारने आया। अरे सुन, बात समझ। तेरी मैया और मेरी मैया दोनों मेरे घर पर बैठे और उन दोनों ने मिलकर तेरी मेरी सगाई पक्की कर दी है। हाँ? और मुझे भेजा है तेरी मैया ने कि वो कहां गई है सवेरे से, अगर तू जानता है तो उसको बुला ला। तो कुछ रस्म रिवाज होना है सगाई का, कुछ होता है, मेवा फल मिठाई कुछ अपना देन लेन संसार में होता है, जैसा रिवाज है जहां उसके अनुसार सगाई होनी है। तुझको लेने आया हूं, कहती है अकल नहीं है, चला आया वहां से, बीच में प्रकट हो गया लता के। मैं तो तेरे भलाई के लिए बेगारी करने आया हूं, तेरी मां के कहने पर आया हूं। सखी ने सोचा, हाँ मां कह तो रही थी कि अब लाली बड़ी हो गई है, सगाई कर देना चाहिए। और इससे सगाई हुई है, अगर हो गई है पक्का, तो ये तो बड़ी भारी बात हो गई, क्योंकि ब्रज की सारी लड़कियां इससे ब्याह करना चाहती हैं। बड़े बड़े घरों वाली, वृषभानु राजा की बेटी तक
सब चाहती हैं लड़कियां। उन लोगों ने कात्यायनी व्रत किया है, महीनों कात्यायनी देवी की भक्ति की है कि श्री कृष्ण मेरे प्रियतम बने। अरे बनेंगे तो एक ही के, लेकिन सब पीछे लगे हैं। विवाह तो एक ही से होगा। और वो मेरा हिसाब बैठ गया उसमें। वाकई मेरी भी क्या तकदीर है। बड़ी विभोर हो गई। संसारी दृष्टि से सोचिए कि ऐसा लड़का जिसको हजारों लाखों करोड़ों गोपियां अपने पति के रूप में चाहती ही नहीं है, तपश्चर्या किया उन लोगों ने, कात्यायनी व्रत किया, अनशन करके, उपवास करके, अनेक प्रकार के जो संयम नियम है उनका पालन करके नंद गोप कुमारिका उन लोगों ने कात्यायनी व्रत किया था। और वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और जबकि मैं उसको देखने को भी घृणा करती थी, वाह मेरी भी क्या तकदीर है। हाँ, मैं तो विभोर हो गई और मैं शर्मा भी गई कि अब तो ये मेरे पति हो गए। इसलिए अब सामने आंख उठा करके बात करना भी सहसा नहीं हो सकता। और मैं चुप हो गई, भीतर भीतर तो गदगद हो गई आनंद में, लेकिन बाहर से मैंने अपने आनंद को प्रकट नहीं किया लज्जा के कारण। और हमने कहा चल, मैं फूल बीनने आई थी, क्या एक आफत आ गई। ऊपर ऊपर से यूं कहा, अभी मैं पूरा फूल नहीं बीन सकी और क्या मुसीबत आ गई, मैया ने भेज दिया। सगाई फगाई क्या होती है, क्या मुसीबत है। यानी एक्टिंग में सब बातें कर रही है। और श्याम सुंदर के साथ होली होली माने गई। आजू ठगाए गई गई हो, मोते कही मोते कही तो ही देखन हित, अरे मोते कही सखी देखन तो ही मोह, मैया मोही पाठई दई हो। अरे मैया मोही पाठई दई हो। तोरी मोरी होए सगाई, ओ तोरी मोरी होए सगाई तोरी। मैयन बात भई गई हो। मैयन बात भई गई हो।
ठगाए गई दई हो। तो सखी मैं उसके साथ चल पड़ी, और जो थोड़ी दूर चली गई और तमाम सखियां अपना फूल बीन रही हैं, सब इकट्ठी होंगी बाद में सरोवर के ऊपर, फिर साथ लौटेंगी घर। तो कोई किस पेड़ से बीन रही है, अपने अपने काम में सब व्यस्त हैं, और इधर ये दोनों चल दिए अपना। कुंज लता कुंज इतनी अधिक कि कोई 10 फुट भी अगर दूर हो जाए तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो थोड़ी दूर चलने के बाद ठाकुर जी ने कहा, एक बात बता, तुझको मैं पसंद हूं कि नहीं? जैसे आजकल तो बाकायदा लोग इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन प्राचीन काल में अब प्राइवेट मिले हैं दोनों, और तो कोई है नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा इसका एडवांटेज, इसका फायदा उठाना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा, एक बात बता, मुझको तो तू पसंद है, मैं भी तुझको पसंद हूं कि नहीं, वरना मैया से मैं कह दूं कि भाई वो मुझसे ब्याह नहीं करना चाहती। तुझको नहीं कहना पड़ेगा, मैं ही कह दूंगा। अरे नंबरी बेहया तो मैं हूं। जीव तो अनादिकाल से लज्जा युक्त रहा है, उसमें ऐसी बेहयाई कैसे होगी? आजकल के तो लोग कह भी देते हैं स्पष्ट रूप से। तो मैं कुछ बोली नहीं, उसने पूछा तो मैं कुछ बोली नहीं, तो उसने समझ लिया कि हाँ इसको स्वीकार है। तो उसने कहा भी तुमको स्वीकार है ना? तो मैं चुप रही, मुस्कुरा रही थी नीचे नीचे सिर करके, और चली जा रही थी उसके साथ। अच्छा अच्छा तुमको स्वीकार है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम दोनों का ब्याह होगा। तो उसने क्या किया कि मेरे गले में हाथ डाल दिया। अब अकेला तो था ही जंगल में, और तो कोई था नहीं। ठाकुर जी ने कहा इसको स्पर्श का सुख भी दे दो, ये जो भागना चाहती है देखने और स्पर्श करने से, तो सब इसको दे दो रास्ते ही में, क्योंकि ये बात तो सब झूठ है, आगे तो कोई बात होनी नहीं है शादी वादी। इसको रास्ते में माला माल कर दो, किसी बहाने से सही, जब कृपा करना है तो उसके लिए झूठ सच का कोई प्रश्न नहीं। फिर भगवान और महापुरुष को कोई पाप पुण्य तो लगना नहीं है, चाहे झूठ बोले चाहे सच बोले चाहे जो कुछ करे। तो मेरे गले में हाथ डाल दिया। सखी मेरा तो ऐसा बुरा हाल हुआ उसके स्पर्श से कि मैं चल ही नहीं पा रही थी। वो मुझको सहारा दे के ले जा रहा था, इतनी विभोर हो गई मैं उसके स्पर्श से। क्या है उस स्पर्श में? स्पर्श तो अनादिकाल से अब तक अनंत बाप, अनंत माँ, अनंत भाई, अनंत बहन, अनंत बीवी, अनंत पति का कर चुके हैं, लेकिन ये ब्राह्म स्पर्श है। इस स्पर्श का रस तो परमहंस भी नहीं जानता बेचारा। और कोई क्या जान सकता है, क्या सौरस्य है उसमें? ये गोपी अधिकारी है, इसलिए इसने जाना। अन्यथा अगर वही श्री कृष्ण आप लोगों के गले में हाथ डाल दे तो आप लोगों को वो रस नहीं मिलेगा। आप लोग समझेंगे हाँ ठीक है, जैसे और लड़के हैं ऐसे ये भी है। वो रस की अनुभूति जो होती है जीव को, वो स्वरूप शक्ति से ही होती है, और स्वरूप शक्ति अंतःकरण शुद्धि के बाद अधिकारी बनने पर गुरु कृपा से ही मिलती है। तभी वो श्याम सुंदर का दर्शन, स्पर्श आदि का जो रस का वर्णन आप लोग सुनते हैं वो मिलता है जीव को, वरना तो फिर वही है मल्लानाम शनिर्नृणाम नरबरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। यानी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगर कोई ऊंचा अधिकारी है तो श्री कृष्ण का स्पर्श उसको ज्यादा अच्छा लगेगा, कोई मामूली अधिकारी है कम अच्छा लगेगा, और कोई विरोधी है तो उनके हाथ रखते ही वो जलने लगेगा।
ऐसा भी होगा। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, विराट स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं द्वेषियों को, शत्रुओं को, राक्षसों को। तो ये गोपी वेद की ऋचा की अवतार है। इसने निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म का जो वेद में निरूपण किया है और ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म का जो अनुभव प्राप्त किया है, वो आज सगुण साकार भगवान के दर्शन प्लस स्पर्श का सौरस्य प्राप्त कर रही है पहली बार। तो सखी, वो जो स्पर्श का सुख था वो क्या था मैं बता नहीं सकती। हाँ? किसी प्रकार बहुत संभाल करके अपने आप को, और कुछ उसने भी सहारा दिया। मुझे ठीक से याद नहीं है सखी फिर क्या हुआ रास्ते में। मैं तो समाधि में जैसे कोई पागल हो जाता है ऐसी अवस्था में थी। उसने आलिंगन किया कि केवल हमारे कंधे पर हाथ रखा कि चुंबन आदि किया, क्या किया उसने मुझे कुछ पता नहीं। जब मेरी आंख खुली, मैं होश में आई, तो मैंने क्या देखा कि उसने कहा राम राम मैं जा रहा हूं। राम राम मैं जा रहा हूं क्या मतलब? मतलब वो सब ऐसे ही था, गप थी। तेरी मैया मेरी मैया कहीं इकट्ठी नहीं है, न कोई सगाई की बात है, न कोई ब्याह का कोई प्रश्न है। ये तो मैंने ऐसे तुझको बेवकूफ बनाया था। लो मारे गए। इधर तो उनके स्पर्श के कारण तन मन प्राण सब समर्पित हो गया और लुट गए हम, और उधर वो बड़े आराम से मुस्कुराता हुआ राम राम करके चला गया। एक गया वो गया वो गया। अब मैं किसी से कहूं भी तो लज्जा की बात किससे कहूं? लोग कहेंगे अरे तू उस लफंगे के चक्कर में पड़ गई और उसने तेरे शरीर का स्पर्श भी कर लिया। राम 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 राम, इतना बड़ा पाप हो गया, तू अविवाहित है, कन्या है, इत्यादि और डांट पड़े अगर कहीं बतावे तो अब मन ही मन पीर पिराबो करे, कहते ना बने सहते ही बने, मन ही मन पीर पिराबो करे। सखी, इस प्रकार ये कांड समाप्त हुआ। अब मैं क्या करूं? शादी वादी की बात तो छोड़, अब तो मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ये हालत हो गई मेरी। अब तक बची थी, आज पूर्णतया 100% लुट गई। आज ठगाए गई हो, पतियाय गई संग मगमह हो, पतियाय गई संग मगमह हो, मोगर बाह दई दई हो, मोगर बाह दई दई हो। आज ठगाए गई हो, पतियाय गई
मागमा हो गई संग मागमा हो मोगर बाह दई दई बात कृपालु झूठ निकली पै बात हरि झूठ निकली पै तन मन लूटी लई गई हो तन मन लूटी लई गई ठगाए गई हो आज ठगाए गई गोपी जन वल्लभ लाल की।